अपनी जागीर समझने वाले तीन कलयुगी किरदारों का आज पूरी तरह से बोरिया बिस्तर बन चुका है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये वो तिकड़ी है जिसने भगवान के चढ़ावे और जमीनों के ऐसे त्रिकोण बनाया कि करोड़ों भक्तों की आस्था लहूलुहान हो गई। खुद को भगवान का इकलौता ठेकेदार बताने वाले आज दूध की मक्खी की तरह चौखट से बाहर फेंक दिए गए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ इस्तीफा ही इनका न्याय है? देखिए इस पूरी इनसाइड कुंडली को। किरदार नंबर 1, चंपत राय। ये चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व जनरल सेक्रेटरी। कुछ समय पहले तक अयोध्या की धरती पर इनके नाम का ऐसा सिक्का चलता था कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े साधु संत इनके दफ्तर के बाहर घंटों पानी भरते थे। अहंकार का आलम यह था कि खुद को भगवान राम का इकलौता ठेकेदार समझने लगे थे। कोई इनसे सवाल पूछ दे तो ये उसे रामद्रोही घोषित कर देते थे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसु करई तो तसु फल चाखा। जो ऐसा कर्म करोगे वैसा ही फल चखना पड़ेगा। चंपत राय जी राम जन्मभूमि न्यास के पुराने कार सेवकों को लात मारकर बाहर निकालने वाले अशोक सिंघल और अवैधनाथ जी के नाम को इतिहास से मिटाने की साजिश रचने वाले चंपत राय को आज खुद प्रभु राम ने दूध की मक्खी की तरह अपने दरबार से बाहर निकाल दिया है। आरोप छोटे नहीं, आरोप है कि नजूल की जमीनों पर अवैध कब्जा करने की, भगवान के नाम पर जमीन न खरीद कर ट्रस्ट के नाम पर 100-200 करोड़ की जमीन का हेरफेर करने के। चंपत राय जी, जनता पूछ रही है वो नजूल की जमीन पर बना आपका आलीशान दफ्तर क्या आपके साथ स्वर्ग जाएगा? किरदार नंबर 2, अनिल मिश्रा। इस घोटाले के सिंडिकेट के दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी डॉक्टर अनिल मिश्रा। ट्रस्ट बनने से पहले इनकी हैसियत क्या थी और ट्रस्ट बनने के बाद इनके पास अरबों की संपत्ति आखिर कहां से आई? अयोध्या का बच्चा बच्चा आज ये सवाल पूछ रहा है कि कौन सी जमीन खरीदी जाएगी, कौन सी बेची जाएगी, किस रसूखदार को टेंडर मिलेगा। इस पूरे खेल की चाबी अनिल मिश्रा की जेब में रहती थी। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा तो जरूर हो गया है, लेकिन क्या एक इस्तीफा इनके पाप के कर्मों की सजा है या अभी इनके पापों का हिसाब होना बाकी है? तुलसीदास जी लिखते, पर ये तो सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अब अयोध्या की जनता और देश भर के राम भक्त सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं, हमको इनका इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें इनकी गिरफ्तारी चाहिए। जिस तरह मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला ने कबूल किया कि भगवान के गहने भट्टी में गलाकर सोने के बिस्कुट बनाए गए और ब्रेजा कार में भरकर कैश ले जाया गया, उसी तरह इन बड़े मगरमच्छों को भी पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ होनी चाहिए। इनके घरों को भी खोदा जाना चाहिए, क्योंकि रामलला की चुराई गई पाई का हिसाब इसी धरती पर और जेल के सलाखों के पीछे ही होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और कहते हैं कि जब